का साफ है। पॉपकॉर्न ले आओ क्योंकि आज हंसी नहीं रुकने वाली। शुरू करें। जैसे ही वो इंटेंस फायर डोमेन आया ना, हीरो की ओपी एबिलिटी ने पूरा ग्रेवयार्ड घेर लिया। सारे अनडेड स्केलेटन्स उस जलते हुए जोन में फंस गए। जैसे ही वो हड्डियों वाले क्रीप्स आग में घुसे, तुरंत जलने लगे और तेजी से जलकर राख के टुकड़ों में टूट गए और आग ने उन्हें पूरा एनाहिलेट कर दिया। ये एब्सोल्यूट पावर देखकर सू किंगिंग ने चेनरुओ की तरफ देखा। उसकी आंखों में ऑ था और बोला, देखा, यही है वो लेजेंडरी असली डिस्ट्रक्टिव पावर सीलर ऑफ ग्रेव्स की। इतनी तगड़ी स्ट्रेंथ अपनी आंखों के सामने देखकर चेनरुओ तो कंप्लीटली ब्रेथलेस हो गई और सिर्फ शॉक में हाफ सकी। ओ तेरी, ये बंदा तो इम्पॉसिबली स्ट्रांग है, उसने एक्सक्लेम किया। सही में सीलर ऑफ ग्रेव्स अपने लेजेंडरी नेम को लिव अप करता है। अभी जो आग लगी ना, उसने सिर्फ अनडेड स्केलेटन्स को नहीं बल्कि उन पक्के टूम्बस्टोन्स को भी जला के राख कर दिया। यार, मैं पहले बहुत क्लोज माइंडेड थी, लेकिन अब पता चला कि यू सिटी पक्का सेव्ड हो जाएगी। चलो, मैं तुम्हें तुरंत स्पिरिट एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स में बाकी टीम से मिलवाती हूँ। इस प्लान को फॉलो करते हुए वो जल्दी से यू सिटी स्पिरिट एसोसिएशन के टेम्पररी कमांड हॉल की तरफ बढ़े, जहां बाकी सब लोग पहले से ही जमा थे। तुरंत उसको पहचानते ही एक मेंबर ने चेनरुओ को देखा और जोर से चिल्लाया, टीम लीडर, आप वापस आ गए। ये सुनकर चेनरुओ ने झट से जवाब दिया, मैं अपने लिए बहुत जरूरी रीइंफोर्समेंट्स लाई हूँ। ये है थाई सिटी के टीम कैप्टन, जिन्हें सीलर ऑफ ग्रेव्स के नाम से जाना जाता है, और उनके एसोसिएट थाई सिटी स्पिरिट एसोसिएशन के मेंबर सू किंगिंग। फिर उसने इंट्रोडक्शन शुरू किए, अपने लोकल क्रू को हमारे ओपी हीरो से मिलवाया और बोला, ये सब यू सिटी स्पिरिट एसोसिएशन के हमारे ब्रेव साथी हैं। उस जमा हुए ग्रुप में चेन फोंग, चेन रोमन 11 और चेनजिंग थे। नाम सुनते ही चेनजिंग तुरंत बोल पड़ी। उसकी आवाज में अटर डिसबिलीफ था। थाई सिटी के टीम कैप्टन, सीलर ऑफ ग्रेव्स, वो बंदा जिसने अकेले ही उस कैटास्ट्रोफी लेवल अनोमली को क्रश कर दिया था। वो ये प्रोसेस ही नहीं कर पाई क्योंकि हमारा हीरो इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा यंग लग रहा था। चेन फोंग ने हमारे हीरो को घूरा और एक हॉस्टाइल सवाल डाक दिया, अब इस रेप्यूटेशन का हमें क्या फायदा होगा? जिस सीन से यू सिटी अभी निकल रही है ना, वो किसी भी रन ऑफ द मिल एनॉमली से बिल्कुल अलग है। तुम सबको तो जल्दी से भाग जाना चाहिए था, वापस आने की जरूरत ही क्या थी? और इन आउटसाइडर्स को यहाँ क्यों लाए ताकि वो भी इस होपलेस मोमेंट में हमारे साथ मरे? चेन रोमन 11 भी उतनी ही परेशानी वाली स्केप्टिसिज्म के साथ बोल पड़ा, मैं बता रहा हूँ, ये एक स्टैंडर्ड बी रैंक एनॉमली इवेंट से बहुत आगे की बात है। तुम सब इसकी मदद ढूंढने की डेस्परेट अटेम्प्ट से पूरी तरह फूल हुए हो। सच में तुम सब यहाँ सिर्फ हमारे साथ दफन होने आए हो? वहाँ मौजूद सभी लोग ऑब्वियसली इस सिचुएशन को लेकर एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड और परेशान थे। थोड़ा आगे बढ़कर चेनरुओ ने हमारे हीरो को समझाना शुरू किया, सीलर ऑफ ग्रेव्स, सच कहूँ तो ये सब लोग बहुत ज्यादा ट्रॉमा से गुजरे हैं, इसीलिए ये। लेकिन हमारे हीरो ने उसको बीच में ही काट दिया। उसका चेहरा डीपली सीरियस था और उसकी आवाज फर्म और पक्की थी। मैंने मदद के लिए एक फॉर्मल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है, उसने क्लियरली कहा। तो नेचुरली मैं ये टास्क आखिर तक पूरा करूंगा। मैं यहाँ की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने वाला हूँ। हमारे हीरो के ये डेफिनेटिव वर्ड्स सुनकर सबकी फुल अटेंशन उसकी तरफ चली गई। फिर चेनरुआ 11 ने एक्सप्लेन किया, यू सिटी जियोग्राफिकली बहुत दूर है और यहाँ के गांव वाले प्रिमिटिव वे ऑफ लाइफ फॉलो करते हैं। जब भी उन्हें कोई ऐसी दिक्कत आती है जिसे वो रिजॉल्व नहीं कर सकते, उनका पहला रिएक्शन होता है भगवान को बुलाना और डेस्परेटली दुआ मांगना। अंदर से घबराहट फील करते हुए चेनरुओ ने अपनी वरी ऐड की, जमीन पर लिटरल ग्रेव्स है और फिर भी ये लोग इतना बड़ा प्रेयर रिचुअल करने का प्लान बना रहे हैं। हमने बहुत ट्राई किया, लेकिन हम उन्हें इस डेंजरस गैदरिंग को रोकने के लिए परसुएड नहीं कर पाए। आपको सच में जाना चाहिए और खुद सिचुएशन चेकआउट करनी चाहिए ताकि आप इसकी ग्रेविटी समझ सको। ये सारी गैदर्ड इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद हमारा हीरो अंदर ही अंदर डिटेल्स प्रोसेस करने लगा। बड़ा गॉड इन्वाइटिंग प्रेयर रिचुअल, प्रिमिटिव विलेजेस, सिंपल पर पक्के विश्वास और एंशंट ना हटने वाली एक्टिविटीज। उसने सोचा, अरे भाई, लगता है कि ये सब उन पिछली अनोमलीज से मिलता जुलता है जिनसे मैं पहले टकरा चुका हूँ। बस उसी मोमेंट में वो रिचुअल ऑफिशियली शुरू हो गया। कुछ लोग जोर जोर से बड़े ट्रेडिशनल ड्रम्स बजाने लगे और जैसे ही बूमिंग साउंड पूरे एरिया में गूंजी, सभी लोग सेंट्रल रिचुअल ग्राउंड्स की तरफ बढ़ने लगे। भीड़ को मोबिलाइज होते देखकर चेनरुओ ने घबराहट में बोला, सेरेमनी शुरू होने वाली है और इतने सारे लोग जमा है। अगर टूम्बस्टोन से अचानक कोई अनोमली इरप्ट हो गई तो? उस क्रूशल पॉइंट पर हमारा हीरो आराम से आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर हल्की सी समझदारी वाली स्माइल थी। उसने स्मूथली कहा, एक्चुअली मुझे लगता है कि ये पूरा इवेंट काफी इंट्रिगिंग है। कौन मेरे साथ चलेगा और इस केओस को टेक अ लुक करेगा? उसके पीछे चलते हुए सभी लोग जल्दी ही युआन स्क्वायर में खड़े थे। सेंट्रल रिचुअल स्टेज पर एक बड़ी आग जल रही थी और वहां मौजूद कुछ लोग ड्रामेटिकली घुटनों के बल जमीन पर गिर गए, बिना रुके रो रहे थे और डेस्परेटली मदद मांग रहे थे। एक बंदा हिस्टेरिकली रोते हुए बोला, ओ दयालु भगवान, प्लीज अपनी आंखें खोलो और आखिर में अपने दुखी लोगों को देखो। दूसरा बंदा आंसुओं के बीच चिल्लाया, हम पर मर्सी करो, मेरे इनोसेंट चिल्ड्रन को बचाओ। अगर आप बीच में आते हैं तो मैं अपनी जान भी सैक्रिफाइस करने को तैयार हूँ। एक एक करके पूरी भीड़ एक साथ रोने लगी, जोर जोर से दया की भीख मांग रही थी और ऊपर वाले भगवान से मर्सी दिखाने की बेगिंग कर रही थी। उसी मोमेंट पर
वो जलती हुई रिचुअल फायर अचानक से कम होने लगी और धीरे धीरे बुझने लगी। जैसे ही आग पूरी तरह बुझी, देखने वाले लोग और ज्यादा हिस्टेरिकल और डर गए। वो एब्सोल्युटली टेरिफाइड थे कि वो सिंबॉलिक डिवाइन फ्लेम आखिर बुझ ही गई। साथ ही साथ पूरा रिचुअल स्टेज जोर से गिरना शुरू हो गया। जमीन के नीचे से गास्टली स्केलेटन हैंड्स वायलेंटली बाहर निकले। वो पक्की मिट्टी को फाड़ते हुए निकल रहे थे। जैसे ही उन डरे हुए लोगों ने वो हड्डियों वाले हाथ देखे, वो तुरंत चिल्लाने लगे कि टूम्बस्टोन्स टूट गए हैं और वो हॉरिफिक स्केलेटन मॉन्स्टर्स फिर से बाहर निकल रहे हैं। काउंटलेस डर लगाने वाले स्केलेटन्स उस खराब जमीन को चीरते हुए बाहर निकल आए। अनडेड के इस टेरिफाइंग इरप्शन को देखकर वहां मौजूद लोग पूरे टेरर से जमकर पत्थर हो गए। कुछ लोग तुरंत पैनिक में आकर जितनी तेजी से भाग सकते थे भाग गए, चिल्ला रहे थे कि सब इस कारनेज से बच निकले, जबकि दूसरे डर से कांपते हुए भी जमीन पर जिद से घुटने टेक कर बैठे रहे, अभी भी डेस्परेटली प्रेइंग कर रहे थे। सच में मानते थे कि ये पूरा कैटास्ट्रॉफिक इवेंट उनकी भलाई के लिए भगवान ने किया होगा। कुछ छोटे बच्चे जोर से रोए और छोटी कांपती आवाज में पूछा, माँ, वो ऊपर वाले भगवान पक्का हमें इससे बचा लेंगे ना? स्केलेटन्स अपनी ग्रूसम सर्च जारी रखते हैं, ना खत्म होने वाली वेव्स में जमीन से बाहर निकलते जा रहे थे। और स्केलेटन्स निकले और तुरंत उन हेल्पलेस लोगों को मारने लगे। वो छोटी लड़की जो अभी कुछ देर पहले रो रही थी, उसे भी टारगेट किया गया। एक स्केलेटल फील्ड उसके पीछे आया, अपना डेडली अटैक तैयार कर रहा था। लेकिन एग्जैक्ट उसी पल प्योर फायर एनर्जी का एक पावरफुल स्कॉचिंग सर्ज सीधा उस आते हुए स्केलेटन पर जा टकराया। जैसे ही वो ब्रिलियंट फायर एनर्जी नीचे आई, उसने तुरंत आसपास के कई स्केलेटन्स को जला दिया और ब्रूटली बर्न कर दिया। जब बचे हुए गांव वालों ने ये अचानक हुआ आग वाला इंटरवेंशन देखा, तो वो तुरंत अपना घबराया हुआ भागना रोक देते हैं। वो अमेजिंग आग को फिर से जलते देख के सब चिल्लाने लगते हैं, ये तो आसमानी आग है। वो डिवाइन फ्लेम फिर से जल उठती है और उस जलती हुई बैड एस डिवाइन आग के बीच में से हमारा मेन कैरेक्टर पूरे स्टाइल से उस शॉक्ड भीड़ के सामने आ जाता है। वो सबको जोर से चिल्ला के बोलता है कि उन्हें किसी भी गॉड की पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कोई असली गॉड है ही नहीं और वो उन्हें बचाने नीचे नहीं आने वाले। वो विलेजर लोग हमारे हीरो की ये बोल्ड लॉजिकल बातें सुन के पूरे कंफ्यूजन में शॉक हो जाते हैं। लेकिन उस केओटिक टाइम पे कुछ लोग जोर से चिल्लाते हैं उसको काटते हुए, नहीं, ये गॉड है, कसम से एक गॉड ने ही ये अमेजिंग मिरेकल हमारे सामने किया है। गॉड्स ने ये कैलामिटी खत्म कर दी है। कुछ और लोग तो डेस्परेट होके चीखते हैं, सर्वाइवल पे ध्यान देते हुए, गॉड प्लीज हमें बचाओ, यहाँ अभी भी कितने सारे डराने वाले स्केलेटन्स घूम रहे हैं, सिर्फ आप ही हमें बचा सकते हो। उनकी इतनी डेस्परेट रिक्वेस्ट के बावजूद हमारा एमसी, वो लेजेंड बंदा, बस अपना सिर हिला देता है। वो अपना डोमिनेटिंग हाथ ऊपर उठाता है और जबरदस्त ट्वाइलाइट फायर डोमेन को एक बार फिर अनलीश करने की तैयारी करता है। जैसे ही एनर्जी सर्ज होती है, वो कमांड देता है, ट्वाइलाइट फायर डोमेन अनफोल्ड। मैं कोई डीटी नहीं हूं, वो क्लियर करता है, मैं तो बस थाई सिटी का वैनगार्ड टीम कैप्टन हूं, जिसको कोड नेम सीलर ऑफ ग्रेव से जाना जाता है। एक कलॉसल डोमेन इंस्टेंटली पूरे आसमान को कवर कर लेता है और वेटरन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स भी ये शॉकिंग ओवरवेलमिंग पावर देख के पूरे डर जाते हैं। चेनफोंग तो पूरा स्टंड है और वही सवाल पूछता है जो हम सब सोच रहे हैं, इस सीलर ऑफ ग्रेव्स का क्या मॉन्स्ट्रस बैकग्राउंड है? ये कौन सी अनबिलीवेबल एबिलिटी यूज कर रहा है अभी? चेनरुआ हल्के से हंसती है और जवाब देती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि वो कोई आम वैनगार्ड नहीं है, पर किसी ने मेरी सुनी ही नहीं। वो याद दिलाती है कि इसने अकेले थाई सिटी और कैंग सिटी में 2 कैटास्ट्रोफी लेवल अनोमलीज को साफ किया था, जिसकी वजह से कैंग सिटी की 3rd रैंक्ड स्पिरिट एसोसिएशन का अटेंशन मिला। रूमर तो ये है कि स्पिरिट एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स और वो पावरफुल स्टार गॉड वॉर जोन भी इस बंदे को एक सर्टिफाइड वीआईपी रॉयल्टी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तभी हमारा हीरो स्मूथली हवा में ऊपर की तरफ चला जाता है और तभी उसके सामने एक क्रिटिकल सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप हो जाती है। नोटिफिकेशन बताती है कि ट्वाइलाइट फायर डोमेन ने बहुत ज़्यादा अननोन एट्रीब्यूट्स कंज्यूम किए हैं। रिजल्ट, यंग एट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली एनहांस्ड। अरे भाई, ये ओपी बफ देखते ही एमसी डिसाइड करता है कि वो क्रिम्सन फायर ब्लेड टेक्निक एक्टिवेट करेगा और बोलता है, तो फिर चलो ये एनहांस्ड एमसन फायर ब्लेड आर्ट टेस्ट करते हैं। वो तुरंत वो डेविस्टेटिंग असॉल्ट सीधा जमीन पर लॉन्च करता है। उसके नीचे से मैसिव जलती हुई फ्लेम्स फूट पड़ती हैं, जबकि उसका एनहांस्ड ब्लेड अटैक भी साइमल्टेनियसली नीचे आता है। बस एक ब्रेथ टेकिंग इंस्टेंट में हर एक स्केलेटन, मॉन्स्टर और हर थ्रेट पूरी तरह से वेपराइज हो जाता है, उनका नामो निशान तक नहीं बचता। ये मिरेकल देख के वो बचे हुए विलेजर तो पूरी तरह से टूट जाते हैं, रिलीफ और इमोशन के आंसू रो रहे होते हैं। एक ग्रेटफुल विलेजर चिल्लाता है, लगता है हेवन ने हमारी सिटी को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। एक दूसरा आदमी आंसुओं के बीच में हिस्टेरिकली हंसता है, बस रिपीट करता रहता है, वो चले गए, कसम से वो चले गए। सारे कर्स्ड टोम्बस्टोन्स और वो डराने वाली सफेद हड्डियां यानी व्हाइट बोन्स जमीन से क्लेंज हो चुकी हैं।
तभी वो रैंकर सू किंग अपनी डिटेक्शन डिवाइस को फ्रैंटिक होकर चेक करती है और गुड न्यूज कंफर्म करती है। स्टेबलाइजेशन जोन वैल्यूज वापस बेसलाइन नॉर्मल हो गए हैं। बेमू डिस्ट्रिक्ट के अनोमली वैल्यूज वापस सेफ लेवल्स पे आ गए हैं। पर जैसे ही वो बोलना खत्म करती है, उसका फेस तुरंत प्योर हॉरर में बदल जाता है और वो अर्जेंटली बोलती है, रुको, स्टॉप, क्या किसी और ने ये शॉकिंग डेवलपमेंट नोटिस नहीं किया? डिमेंशनल ब्रीचेस दिखाने वाले लाइट पिलर्स कम नहीं हुए हैं, वो तो उल्टा ड्रामेटिकली बढ़ गए हैं। ये टेरिफाइंग अनाउंसमेंट सुन के चेन रुओ एक डर के मारे चिल्लाती है। जिनामिंग डिस्ट्रिक्ट में इंटेंस फ्लक्चुएशंस दिख रहे हैं और अनोमली कॉन्सेंट्रेशन तेजी से एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, बिल्कुल उसी स्पॉट पे जहां हमारा हीरो फ्लोट कर रहा है। एक कैटाक्लिज्मिक अमाउंट की एनर्जी वायलेंटली इकट्ठा होने लगती है और आसमान की तरफ भागती है। उस शेयर फोर्स की वजह से पूरे आसमान का कलर और एटमॉस्फेयर बदलने और वॉर्प होने लगता है। ओ तेरी, और इस अनइमेजिनेबल एनर्जी फोकस की वजह से हम एक और असली किंग ऑफ एनोमलीज का डराने वाला जन्म देख रहे हैं। हमारा एमसी द सीलर ऑफ क्रेव्स सीधा उस नए पैदा हुए टेरर के सामने पोजीशन लेता है। ये एनोमली किंग कंफर्म हो चुका है कि ये वो ड्रेडेड स्केलेटन टाइप है, और जैसे ही ये पूरी तरह से मैनिफेस्ट होता है, एमसी की स्क्रीन पे तुरंत सिस्टम नोटिफिकेशंस की बारिश शुरू हो जाती है। सिस्टम को एक अनलॉक्ड अननोन एट्रीब्यूट डिटेक्ट होता है और रैपिड एनालिसिस के बाद वो इस टेरिफाइंग पावर को प्योर डेथ एट्रीब्यूट के रूप में पहचानता है। अपने एमसी के बिल्कुल सामने वो जबरदस्त किंग ऑफ अनोमलीज भाई एकदम ओवरवेलमिंग डेथ एनर्जी की वेव छोड़ रहा था। जैसे ही एमसी को वो डर वाला दम घोटने वाला ऑरा महसूस हुआ ना, उसकी अंदर की रूह घबरा गई। उसने मन में सोचा, यार कसम से ये प्रेजेंस इतनी ज्यादा डेंजरस और इतनी ट्रबलसम क्यों लग रही है। नीचे जमीन पर एमसी की बाकी स्क्वाड तो ये पूरा सीन देखकर भाई साफ कांप रही थी और एकदम पैरालाइज हो चुकी थी। चेन रुओ, जो पूरी तरह डर से कांप रही थी, उस किंग ऑफ एनोमलीज को ऊपर हवा में देखकर घबरा के बोली, ओ तेरी, ये इतना बड़ा डरावना बंदा है क्या यार? उसके बिल्कुल बगल में खड़ी सू किंगिंग ने शॉक में हाँपते हुए कहा, अरे भाई, ये अनोमलिस एनर्जी की डेंसिटी ये तो उस तबाही से कई गुना ज्यादा है जिससे हम ताई सिटी में मुश्किल से बचे थे। वो यार अभी अपनी अलार्म वाली बात खत्म भी नहीं कर पाई थी कि अचानक वो जोर से चिल्लाई और सबको वार्निंग दी, ये मटेरियलाइज हो रहा है। वो डरावनी एंटिटी ही सोर्स है जिसकी वजह से वो बड़ा सा पिलर ऑफ लाइट लगातार एक्सपैंड हो रहा है। इस जरूरी टाइम पर जो अनोमलीज किंग अभी अभी निकला था, वो पूरा प्योर टेरर का स्ट्रक्चर था, इतना बड़ा कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। उसकी विशाल अजीब बॉडी से लगातार एक डरावनी गंदी डेथ एनर्जी बाहर निकल रही थी, जिसे भी ये महसूस हो रही थी उसके अंदर तुरंत एक जबरदस्त डर भर जा रहा था। फिर अनोमलीज किंग ने अपना पूरा बड़ा डेथ ऑरा फोकस किया और सीधे अपने हीरो द सीलर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया। जैसे ही अपने हीरो को ये लगा, उसने दर्द से अपना सर पकड़ लिया और दुखी होकर बोला, ये कितना उलझा हुआ मेंटल प्रेशर है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पूरा ब्रेन ही खराब हो रहा है। ये अजीब घिनाने वाली फीलिंग का मतलब क्या है? ये अनबिलीवेबली स्ट्रांग है यार। उसने फिर सिचुएशन को प्रोसेस किया और पूछा, कसम से क्या एक पूरा मैच्योर और फुली इवॉल्व्ड किंग ऑफ एनोमलीज मटेरियलाइज हो चुका है? ये डेथ एनर्जी का आउटपुट पक्का सबसे पोटेंट है जिससे मैं आज तक लड़ा हूँ। अचानक ढेर सारे अग्रेसिव एनर्जी बेस्ड अटैक्स तुरंत एमसी की तरफ जिप हो गए। सिर्फ खड़ा रहने में भी उसको दिक्कत हो रही थी, पर उसने एक्सपर्ट की तरह आती हुई डेथ एनर्जीज को अपनी पावरफुल सोर्ट से काटा और अंदर ही अंदर तेज कैलकुलेट किया। देखो, यंग एट्रीब्यूट्स को हमेशा डार्क एट्रीब्यूट्स को दबाना चाहिए। ये स्पेसिफिक डेथ एट्रीब्यूट पक्का डार्क सिस्टम की हायरार्की में आता है। ये डार्क एट्रीब्यूट की एक डरावनी स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, फिर भी मेरा इतना एनहांस्ड यंग एट्रीब्यूट इसकी पावर को पूरी तरह नेगेट नहीं कर पा रहा है। वो इंटेंस जीने मरने की बैटल एक सेकंड के भी ब्रेक के बिना शुरू हो गई। हमारा हीरो जबरदस्त हिम्मत दिखाते हुए तुरंत एनोमलीज किंग की तरफ भाग के आगे गया ताकि अपना काउंटर अटैक शुरू कर सके। उसकी ये हिम्मत देखकर आसपास के सारे गांव वाले इमोशनल होकर जोर से चिल्लाए, हम भगवान से विनती करते हैं, प्लीज एक बार और कोई मिराक्युलस पावर दिखाओ, हमारी सारी जनता को बचाओ, हर जीते जागते सोल पर अपना आशीर्वाद दो। जैसे ही अपना एमसी हीरो की तरह एनोमलीज किंग की तरफ बढ़ा, उसने तुरंत खुद को सफोकेटिंग डेथ ऑरा से बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लिया। लेकिन सू किंगिंग, जो दूर से ये मुश्किल लड़ाई देख रही थी, वो अचानक घबरा के चिल्लाई जब उसने रियलाइज किया कि वो प्रोटेक्टिव बैरियर तुरंत टूट गया है और इंटेंस डेथ ऑरा ने उसको पूरा घेर कर कैप्चर कर लिया है। ये बर्बादी वाला साइड देखकर उसने पूरी पावर लगा के चिल्लाया, सीलर। एनोमली जोन के बीच में हमारा हीरो पूरा इनकैपेसिटेट हो चुका था और अभी अनकॉन्शियस था। मीनवाइल सिटी में कहीं और एक सेफ लोकेशन पर लिन ये को अचानक एक डरावनी अंदर से खराब प्रेमोनिशन हुई। उसका दिल एक जबरदस्त दर से जोर से धड़का और वो घबराहट में अपने कजिन का टाइटल मटर करने लगी। कजिन,
एक पैनिक की वेव उसके ऊपर से गुजर गई और वो घबराते हुए सोचने लगी, मुझे अचानक इतना इंटेंस डर क्यों लग रहा है? ये डिप्लॉयमेंट तो एक रूटीन मिशन होना चाहिए। मेरा कजिन तो एब्सोल्यूट पावर हाउस है, उसने अभी अभी 2 किंग्स ऑफ एनोमलीज को आराम से मार दिया था। शायद इस टाइम उसके साथ कुछ सच में बहुत बुरा हो रहा है। उसने अपने पिछले चॉइसेस पर बहुत रिग्रेट किया, ये सोचते हुए काश मुझे पता होता कि सीन इतना खराब है तो मैं उसकी वो सख्त ऑर्डर नहीं मानती। मुझे जिद करके उसके साथ मून सिटी जाना चाहिए था। बस उसी इंटेंस चिंता के टाइम पर लिन यी का फोन अग्रेसिवली बजना शुरू हो गया। देखो, गैलन का कॉल था और उसने तुरंत फोन उठाया और घबरा के अपनी फ्रेंड को ग्रीट किया। गैलन की आवाज़ बहुत सीरियस थी जब वो बोली, यी, हमें अभी एक बहुत खराब इमरजेंसी रिपोर्ट मिली है। मून सिटी को टूम्स के एक विशाल इन्फेस्टेशन ने पूरा घेर लिया है और वहाँ मैक्सिमम सिक्योरिटी लॉकडाउन लग चुका है। तुम्हारे भाई के साथ कुछ तबाही वाला हुआ है। सीन अचानक टाई सिटी स्पिरिचुअल एसोसिएशन में शिफ्ट हो जाता है, जहां एक बहुत सीरियस और टेंस इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। वहां जितने भी लोग थे वो सब जोर जोर से उस तबाही वाली सिचुएशन पर डिबेट कर रहे थे। एक बंदा अफसोस करते हुए बोला, यार सब कुछ फाइनली थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा था और अब ये हो गया। दूसरे बंदे ने और डिस्पेयर में डालते हुए कहा, कसम से क्या ये सच हो सकता है कि वो लेजेंडरी सीलर आखिरकार बैटल में हार गया? तीसरी ऑफिशियल ने पूरी मायूसी के साथ सबका डर बताते हुए कहा, मतलब क्या इस खराब न्यूज़ का ये मतलब है कि इंसानियत की पूरी रेजिस्टेंस की कोशिश बेकार हो गई, भले ही हमारे पास सीलर की सबसे बड़ी पावर थी? सीन एक बार फिर ड्रामेटिकली चेंज होता है और हमें डिवाइन सिटी स्पिरिचुअल एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स के कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाता है। वहां भी साइमल्टेनियसली एक साथ एक और क्रिटिकल हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। एक बंदा लंबी टेबल के हेड पर गुस्से में खड़ा होकर बोला, स्पिरिचुअल एसोसिएशन की मून सिटी में इनिशियल थ्रेट लेवल में चूक एक माफ ना करने वाली फेलियर है जिसका हमें बहुत रिग्रेट है। एक मेरे बी लैंक अनोमली फ्लक्चुएशन ने समहाउ एक फुली फॉर्म्ड किंग ऑफ अनोमलीज बना दिया। उसने आगे बोला, इस लेसन पर जोर देते हुए, अरे भाई, ये डरावनी इवेंट पक्का कंफर्म करती है कि किसी भी किंग ऑफ अनोमलीज को उसके एवोल्यूशन प्रोसेस पूरा होने से पहले ही खत्म करना होगा। तभी गोयूरू अपनी सीट से उठ खड़ी हुई, साफ गुस्से में थी और उसको चैलेंज करते हुए बोली, क्या ये सच में सही टाइम है कि तुम वहां खड़े होकर टेक्निकल फेलियर्स गिनाओ और ऐसी बातें करो? ये तेज शब्द बोलते ही वो पूरे रिजॉल्व के साथ डोर की तरफ मुड़ी और कहा, देखो, मैं अभी मून सिटी जा रही हूँ, अभी के अभी। उसको जाते देखकर रूम के पीछे से किसी ने गुस्से में चिल्लाया, तुम वहां जाकर क्या करने वाली हो गोयूरू? तुम डिवाइन सिटी को प्रोटेक्ट करने वाली बहुत जरूरी कोर वैंगार्ड हो। मिलिट्री ने पहले ही अपने सारे एसेट लगा दिए हैं और मून सिटी में ब्रेक थ्रू के लिए पूरी पावर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। गोयूरू रुक गई और गुस्से में वापस बोली, पहले हमने वज्रा रियल्म का एक बहुत बड़ा हीरो खो दिया था और अब हम यहाँ खड़े हैं और शाह नेशन के एक और इरिप्लेसेबल पिलर को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या है? क्या तुम बस एक और बड़ी सिटी को छोड़ने की तैयारी कर रहे हो? अगर तुम अनोमलीज को हरा नहीं सकते तो क्या तुम बस लड़ना ही पूरी तरह बंद कर दोगे? उसने अपना गर्म एक्यूजेशन जारी रखा, कब से स्पिरिचुअल एसोसिएशन का मिशन और रिजॉल्व इतनी बेकार हालत में आ गया है? मैं तुम्हारे इस डरपोक स्टैंस को बिल्कुल नहीं मानती। उसकी ये तेज क्रिटिक सुनकर सामने वाला बंदा डिफेंसिव होकर चिल्लाया, सीलर ने खुद अपनी मर्जी से मून सिटी जाने की जिद की थी। हम स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल के खतरनाक एरा में रहते हैं। एक गलत हिसाब, एक गलत स्टेप और तुरंत मौत मिलती है। अगर उस जैसे पावरफुल बंदा के साथ भी ऐसा हो गया तो इसमें इतना हैरानी की क्या बात है यार? यून ने तुरंत अपना तगड़ा स्पिरिचुअल पावर छोड़ दिया और गुस्से में चीख कर बोली, तो क्या हम सब यहीं बैठकर बस एक्सटिंक्शन का वेट करते रहें? रेजिस्टेंस करने का फायदा ही क्या है? अब और कोई क्यों कल्टिवेट या ट्रेन करेगा? उसने गुस्से में पास्ट की बात निकाली। जब डिवाइन सिटी में सालों पहले इतनी बड़ी डिजास्टर आई थी तो वो लेजेंडरी एल्डर वू ने खुद को सैक्रिफाइस क्यों किया था उस थ्रेट को सील करने के लिए? तब भी हम डिवाइन सिटी को सील करके लोगों को छोड़कर बस एक्सटिंक्शन का वेट कर सकते थे ना? ये तेज ताना मारने के बाद वो पलट गई और कॉन्फ्रेंस रूम से गुस्से में निकल गई। उसकी रेजोल्यूट फिगर को जाते हुए देखकर बाकी ऑफिशियल्स आपस में धीरे से बोले, हम सबके बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। अगर ये फ्रंट लाइन तक पहुंच भी गई तो क्या फायदा होगा? जैसे ही यारू आगे बढ़ी उसका पूरा डिमीनर चेंज हो गया। उसका एक्सप्रेशन एकदम ठंडा, सख्त और डिटर्मिन था। उसने मन ही मन बोला, तुम सब बस स्पाइनलेस कावर्ड्स हो। उसने अपनी कन्विक्शन पर सोचकर डिसाइड किया, मैंने सीलर की वो भयानक अनडिनाइबल स्ट्रेंथ खुद देखी है। मैं मान ही नहीं सकती कि वो इतनी आसानी से इतने छोटे तरीके से मर सकता है। इस ड्रामेटिक कॉन्फ्रंटेशन के बाद स्टोरी सीधे मून सिटी के हेवीली फोर्टिफाइड आउटस्कर्ट्स पे चली जाती है, जहां सारी मेजर मिलिट्री फोर्सेस एक जगह आकर अपनी पोजीशंस ले चुकी हैं। डिप्लॉयड पर्सनल के बीच हम सीनियर वू की डिस्टिंग्विश्ड फिगर को देखते हैं, जो एक आर्मर टैक्टिकल व्हीकल के अंदर शांत बैठा है। बैटलफील्ड से निकलने वाली उस घनी सफोकेटिंग डेथ ऑरा को सेंस करते ही सीनियर वू के फेस पर गहरी चिंता दिखती है। वो बोलता है कि ये किंग ऑफ एनोमलीज डार्क एट्रीब्यूट का एक नया टेरिफाइंग और अनप्रेसिडेंटेड वेरिएंट यूज कर रहा है, जो प्योर डेथ एनर्जी है और पहले कभी डॉक्यूमेंट नहीं हुआ। वो सीरियस होकर सोचता है कि सीलर की इतनी बुरी हार इसीलिए हुई क्योंकि वो सीधा इस मॉन्स्टर के सेट किए हुए एब्सोल्यूट अनअवॉइडेबल रूल के सामने आ गया था। ये बैड न्यूज देने के बाद ये वेटरन रैंकर खुद को संभालता है और डिटर्मिन्ड होकर आर्मर्ड ट्रांसपोर्ट से बाहर निकलता है।
गैलन उसके साथ है और वो उस केओटिक सीन पर पहले से मौजूद हाई रैंकिंग मिलिट्री और एसोसिएशन पर्सनल के ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। जैसे ही सीनियर वू और उसका डेलीगेशन बाहर निकलता है, एक पैनिक्ड गार्ड दौड़कर रिपोर्ट करता है, एल्डर वू, सिस्टर लान, पूरा मिलिट्री पेरिमीटर कंप्लीटली लॉकडाउन हो चुका है और हमारी व्हीकल्स डिफेंस को ब्रीच नहीं कर पा रही। गैलन ये अटर इनकॉम्पिटेंस सुनकर गुस्से और डिसबिलीफ में एक्सप्लोड हो जाता है और फेलियर की तुरंत एक्सप्लेनेशन मांगता है। गार्ड जल्दी से ये नाइटमेयर क्लियर करता है। सभी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स की हर एक फाइटिंग फोर्स को डिप्लॉय किया गया, लेकिन बार बार अटेम्प्ट्स के बाद भी उनके रोटेशंस बिल्कुल यूजलेस साबित हुए। अब मून सिटी बड़े बड़े टूमस्टोन्स के एक हॉरिफिक फील्ड से पूरा ब्लैंकेटेड है। ये डिफेंसिव मैकेनिज्म बहुत टेरिफाइंग है। जितनी फोर्स हम लगाते हैं उतने ही नए टूमस्टोन्स तुरंत मटीरियलाइज हो जाते हैं, जो हमारे ट्रूप्स को पूरा का पूरा निकल जाते हैं। हमारे रेंज्ड अटैक्स तो फ्रंटलाइन सोल्जर्स को टच भी नहीं कर पा रहे, और हर वो वॉरियर जिसे हमने आगे भेजा वो इन डेथ मॉन्यूमेंट्स में ट्रेजिकली ड्रैग डाउन होकर अब्सॉर्ब हो गया है। और सबसे खराब बात, किंग ऑफ अनोमलीज की वो करोसिव डेथ पावर फैलती जा रही है, बाहर की तरफ रेडिएट हो रही है और टेरिटरी खा जा रही है। गार्ड मुश्किल से एक घूंट लेता है, फिर हार भरी आवाज में क्रशिंग वर्डिक्ट सुनाता है। पूरे एग्जॉस्टिव सिमुलेशंस चलाने के बाद एनालिटिकल रिजल्ट फाइनलाइज हो गया है। मून सिटी क्राइसिस को रिजॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ऑफिशियली 0 है। ओ तेरी, इतना डायर और एब्सोल्यूट स्टेटमेंट सुनकर वहां जमा हुए पर्सनल में तुरंत पूरा केओस और डर फूट पड़ता है। एक पैनिक्ड ऑफिशियल सीनियर वू की तरफ पलटकर प्लीड करता है, क्या हमें तुरंत टैक्टिकल रिट्रीट नहीं कर लेना चाहिए? ये किंग ऑफ अनोमलीज हर नॉन एलिमेंटल एट्रीब्यूट से इम्यून है और हमारे एलीट वैनगार्ड्स की पावर्स को एक्टिवली सप्रेस कर सकता है। इसने तो एक तगड़े सीलर को भी पैरालाइज कर दिया था। इस रिट्रीट प्लान को ट्रैक्शन मिलने से पहले ही लिन यही उसे तेज आवाज में काट देती है, बिल्कुल नहीं, हम रिट्रीट नहीं कर रहे। तुम सबने अपना काम एडमिरेबली किया है, लेकिन अब से मैं अकेली डेंजर जोन में जाऊंगी। उस पिविटल मोमेंट पर नैरेटिव फोकस वापस मून सिटी प्लाजा के ग्रिम सेंटर पर स्नैप हो जाता है, जहां एक अजीब डरावना साइलेंस छाया हुआ है। वो हजारों टूमस्टोन्स का मॉन्स्ट्रस अरे बिल्कुल वैसे ही टाइम में फ्रोजन खड़ा है जैसे सिस्टम ने उन्हें क्रिएट किया था। फिर भी उनके अंधेरे इंटीरियर से इमेंसली पोटेंट डेथ एनर्जी का एक टॉरेंट लगातार लीक हो रहा है। डेथ एसेंस का ये टेरिफाइंग फ्लो सिस्टमैटिकली चैनल होकर सीधा किंग ऑफ अनोमलीज की बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, उसके पावर रिजर्व को फ्यूल कर रहा है। इस ग्रिम स्पेक्टिकल के बिल्कुल सेंटर में हम फाइनली अपने हीरो यानी एमसी को लोकेट करते हैं। उसकी सीमिंगली लाइफलेस बॉडी एक सुनसान कॉफिन के अंदर पड़ी है, जिस पर हजारों छोटे अनसेटलिंग सेंटीपीड्स एकदम डरावने तरीके से लपटे हुए हैं। पर उसकी इस हालत के बावजूद उसके फिजिकल फॉर्म से एक अजीब रेजिलिएंट ग्रीन कलर्ड एनर्जी लगातार इमिट और रिलीज हो रही है। अचानक अनकॉन्शियस एमसी के सामने एक बहुत बड़ा सिस्टम नोटिफिकेशन फ्लैश होता है। द डेथ ब्रांड एबिलिटी जो तुमने हिम्मत करके इम्प्लांट की थी वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गई है। वार्निंग, तुमने इन्फिनाइट डेथ की अल्टीमेट एबिलिटी एक्वायर कर ली है। तुरंत बाद ही एक फॉलोअप सिस्टम मैसेज इस मुश्किल प्रोसेस के कंप्लीशन को कंफर्म करता है। नोटिफिकेशन, द ट्रायल ऑफ द डेथ ब्रांड ऑफिशियली एंडेड हो गया है। जिस माइक्रो सेकंड ये मैसेज रजिस्टर होता है, हमारा एमसी ड्रामेटिकली और जोर से उठकर बैठ जाता है, कॉफिन के क्लॉस्ट्रोफोबिक कन्फाइंस को तोड़ता हुआ। जैसे ही वो पूरा खड़ा होता है, उसकी आंखें तुरंत अनोमलीज किंग की इंपोजिंग फिगर पर टिक जाती हैं, जो उसके ठीक सामने फाइनल शोडाउन के लिए रेडी खड़ा है। हमारे हीरो के फेस पर एक डीपली सीरियस पर अजीब सा सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन है। वो मन ही मन सोचता है, वाओ, वो डेथ ब्रांड ट्रायल तो एब्सोल्युटली टेरिफाइंग था। वो इतना ब्रूटल था कि उसके सामने किंग ऑफ डेथ भी थोड़ा मर्सीफुल और जेंटल लग रहा था यार। वो तुरंत आगे बोलता है, मैं रीबर्थ ट्रायल से सर्वाइव कर गया, लेकिन मैं एब्सोल्युटली क्लियर कर दूं, वो सोल क्रशिंग टॉर्मेंट में अब कभी नहीं झेलना चाहता। वो एक लंबी सांस लेता है और उस पेनफुल मेमोरी को रैपिडली प्रोसेस करने लगता है कि वो इस क्रिटिकल पॉइंट तक कैसे पहुंचा। जिस पल उसने रियलाइज किया कि किंग ऑफ डेथ ने उससे इनएविटेबल डेथ के एब्सोल्यूट रूल से सक्सेसफुली लॉकडाउन कर दिया है, वो समझ गया कि उसे तुरंत एक्ट करना पड़ेगा। जब उसकी फेट सील्ड ही थी तो बस एक ही इनसेन ऑल और नथिंग टैक्टिकल गैम्बल बचा था, अल्ट्रा डेंजरस डेथ ब्रांड स्किल को जोर जबरदस्ती इम्प्लांट करना। साइमल्टेनियसली सिस्टम ने एक कंफर्मेशन मैसेज फ्लैश किया, वार्निंग, तुमने डेथ ब्रांड को अपनी बॉडी में सक्सेसफुली इम्प्लांट कर लिया है और तुरंत इसके सारे एसोसिएटेड डेथ ब्रांड एबिलिटीज मास्टर कर लिए हैं। जिस सेकंड एमसी ने उस सिस्टम प्रॉम्प्ट पर ओके दबाया, उसकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह वैनिश हो गई। ये सडन ब्लैकआउट इसलिए हुआ क्योंकि उसकी अपनी पावरफुल डेथ सील एक्टिवेट हो गई थी और क्रिटिकल वेटिंग फॉर इफेक्ट स्टेटस में चली गई थी। इस वजह से वो पूरा डिफेंसलेस हो गया और इमेंसली पावरफुल अनोमलीज किंग के टेम्पररी कंट्रोल में आ गया। जब वो अनकॉन्शियस था तो उसके सामने लगातार सिस्टम मैसेजेस की एक फ्लरी जमा होती रही जो उसकी स्टेट को लॉक कर रही थी। इनमें उसके फो किंग ऑफ डेथ से रिलेटेड क्रिटिकल नोट्स थे, जैसे द रूल ऑफ इनएविटेबल डेथ तुम पर सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। उसके बाद ये चिलिंग कंफर्मेशन, तुम मर चुके हो। और फिर मिराकुलस टर्म, डेथ ब्रांड एबिलिटी एक्टिवेशन स्टेप 1 कंप्लीटेड। सबसे क्रूशल बात, डिटेक्टेड दैट द डेथ ब्रांड सक्सेसफुली इम्प्लांट हो चुका है किंग ऑफ डेथ की बॉडी में। और कंक्लूजन ये था, एबिलिटी एक्टिवेशन स्टेप 2 कंप्लीटेड। इसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के दौरान हमारे हीरो की फिजिकल बॉडी उस मकाबरे कोफन में इनकेस्ड हो गई थी। भले ही वो अंदर फिजिकली इमोबाइल था, सिस्टम ने फाइनल टेरिफाइंग इनिशिएशन स्टेप अनाउंस किया। द डेथ ब्रांड अब फाइनल एक्सक्रूशिएटिंग स्टेज के साथ प्रोसीड करेगा, द ट्रायल ऑफ डेथ।
यार ये जो ट्रायल ऑफ डेथ है ना, ये बेसिकली वो 3 पार्ट का डरावना मेंटल और स्पिरिचुअल ऑडियल है जो डेथ ब्रांड अपने नए मास्टर पे फोर्स करता है। और अगर ये हॉरिफिक गॉन्टलेट सर्वाइव कर लिया ना, तभी उसको डेथ ब्रांड की वो 3 अलग गेम ब्रेकिंग एबिलिटीज हमेशा के लिए मिलेंगी। पहली स्किल है फायर एट्रीब्यूट की मास्टरी, जिसे कहते हैं मिस्टिक येलो स्प्रिंग्स। ये इतनी तत्ती हुई पावर है कि आफ्टर लाइफ की आग पूरे रेल्म्स में जलाती है, बुझती ही नहीं है, और जो भी टच करती है उसे हमेशा के लिए राख कर देती है। दूसरी है पॉइजन एट्रीब्यूट की स्किल डेथ कोलैप्स। ओ तेरी, ये एक ऐसी हॉरर कर्स है जो सीधा टारगेट के लाइफ फोर्स पे अटैक करती है। उसका शरीर हमेशा के लिए टूट के कोलैप्स हो जाता है। और तीसरी है अर्थ एट्रीब्यूट पावर हेलिश इविल सीनरी। ये तो सीधा अंडरवर्ल्ड के गेट खोल देती है, जहां से इविल स्पिरिट्स की फौज आकर टारगेट को उसकी मौत तक घसीट के ले जाती है। पूरे ट्रायल में ये एगनी और एक्सपीरियंस इतना इंटेंस था कि रियल रियलिटी और मेंटल इल्यूजन के बीच की लाइन ही ब्लर हो गई थी। कसम से लग रहा था कि एमसी एक कंटिन्यूअस पेनफुल साइकिल में फंस गया है, जहां वो बार बार मर रहा है और फिर जिंदा हो रहा है। उसकी पूरी मेंटल फोर्टिट्यूड और एक ऐसी स्ट्रगल जिसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो सब लग गया। पर फाइनली हमारे हीरो ने डेथ ब्रांड स्किल का ये अल्टीमेट टेस्ट कॉन्कर करके पास कर लिया। अब जब वो पूरी तरह होश में है और वो सब प्रोसेस कर रहा है जो उसके साथ हुआ जब वो बेहोश था, उसका एक्सप्रेशन एकदम इंटेंस सीरियसनेस से भर जाता है। सीधा उस माइटी एनॉमलीज किंग को घूरते हुए एमसी चुपचाप पर एकदम पक्का डिक्लेरेशन करता है, बस अभी असली डिसाइसिव बैटल का टाइम आ गया है और मैं अपनी नई पावर्स यूज करूंगा इस डरावनी एंटिटी के इनएविटेबल डेथ रूल को काउंटर करने के लिए। एकदम माइंड ब्लोइंग डिस्प्ले करते हुए ठीक उसी टाइम वो अपनी ओवरवेलमिंग थंडर पावर चैनल करता है और पूरे रिस्ट्रिक्टेड जोन पे जबरदस्त तरीके से छोड़ देता है। जैसे ही उसकी मैसिव थंडर एबिलिटी फटती है, पूरे बैटलफील्ड में तुरंत कैटास्ट्रॉफिक और वायलेंट टर्मोइल मच जाता है। देखो, ये इनसेन पावर डिस्प्ले देखकर अनोमलीज किंग पहली बार सच में थ्रोन ऑफ हिज गेम हो जाता है। हमारा एमसी ये लाइटनिंग स्टॉर्म चलाए रखता है। ये एक रुकने वाला ना टॉरेंट है प्योर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी का। वो बेकार बाइंडिंग कॉफिन अंदर से पूरा डिमोलिश हो जाता है जब एमसी उसे तोड़कर निकलता है और धड़ाम से नीचे क्रैश करता है। इम्पैक्ट से इतना बड़ा धूल और डेब्री का गुब्बार उठता है कि पूरा बैटलफील्ड छिप जाता है। ऊपर उस केओस के बीच अनोमलीज किंग उस रुकते हुए बादल को घूरता है। उसका डेमीनर अब बहुत ही डेडली सीरियस है। पर फिर उस आंख बंद कर देने वाली धूल से हमारा हीरो स्ट्रट करते हुए बाहर निकलता है, जोर से हंसता है और अपना सिर पकड़ता है। उसकी आंखों में किंग के लिए एकदम फ्यूरी भरा हुआ है। तुम प्रैक्टिकली देख सकते हो वो मोमेंट जब अनोमलीज किंग को रियलाइजेशन हिट करता है। वो पूरा बिविल्डर्ड हो चुका है। तुरंत एक नया सिस्टम अलर्ट पॉपअप होता है। द फॉर्मिडेबल किंग ऑफ डेथ हैज डिटेक्टेड योर इम्पॉसिबल रेजरेक्शन। एमसी को ऐसे डेथ को चीट करते हुए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अनोमलीज किंग एकदम अनकंट्रोलेबल सीदिंग रेज में चला जाता है और वो तुरंत अपना सब कुछ अनलीश कर देता है। डरावनी डेथ एनर्जी की विशियस वेव्स पूरे बैटलफील्ड को बिना रुके फ्लड करने लगती हैं। वो कॉन्सेंट्रेटेड असॉल्ट सीधा उस स्पॉट पे टकराता है जहां हमारा ओवरपावर्ड एमसी कुछ देर पहले खड़ा था। जैसे एक्सपेक्ट किया था, हमारा हीरो उस इम्पैक्ट को आराम से अवॉइड करता है, थोड़ी दूर जूम करता है और ठीक उस हॉरिफाइड एनोमलीज किंग के सामने अपीयर हो जाता है। जैसे ही वो विलन से आंखें मिलाता है, सिस्टम एक ग्लोरियस नया कंफर्मेशन देता है। यू हैव सक्सेसफुली साइड स्टेप्ड द इनएस्केपेबल डेथ रूल। डंजन के रूल्स तोड़ने का प्रूफ देखकर एमसी तो बस मनाइकली हंसने लगता है। उसके होठों से धीरे धीरे खून निकल रहा है। फिर भी उसकी नजर में अब डरावनी मैडनेस और पक्का रिजॉल्व का एक हॉरिफाइंग मिक्स है। ऑब्वियसली उसकी ये टेनासिटी, हिम्मत देखकर एनोमलीज किंग का डिस्ट्रक्टिव टेम्पर और भी ज्यादा फ्यूल हो जाता है। अब नैरेटिव सीधा मून सिटी ब्लॉकेड लाइन के बाहर के सिचुएशन पे कट होता है। ये एरिया देखने में डरावना है। पूरा का पूरा एक एंडलेस ऑप्रेसिव टूमस्टोन्स के समुद्र से घिरा हुआ है। सीनियर वू और बाकी सपोर्ट स्क्वाड इस क्योटिक सीन पर पहुंचते हैं। ये मकॉब्रे लैंडस्केप देखकर स्क्वाड तुरंत फ्रीक आउट हो जाती है। डर से हांफते हुए बोलती है, ओ तेरी, देखो तो डेथ एनर्जी का कॉन्सेंट्रेशन तो ओवरवेलमिंग है। इस एबिसल टेरर को देखकर लिन यी तुरंत अपने हीरो के लिए चिंता करती है। वो डेस्परेट है कि कहीं उसका पावरफुल कजिन इस गड़बड़ में ना फंसा हो। पर गलिन ये टेंशन कट करती है, अपनी स्पिरिचुअल पावर फोकस करती है और ऑर्डर देती है, एनालाइज करना बंद करो, हम यहाँ आ चुके हैं, सर्वाइवर्स को बचाने के लिए चलो, उन टूमस्टोन्स को स्मैश करना शुरू करो। जैसे ही स्क्वाड अटैक करने के लिए अपनी एबिलिटीज पावर अप करती है, ठीक उनके बगल में फोकस्ड वाटर टाइप एनर्जी का एक सडन ब्लास्ट इंपैक्ट करता है। ये और कोई नहीं, गु यूरू है, जो अभी अभी बैटल के लिए रेडी होके आई है और डिक्लेयर करती है कि वो रेस्क्यू एफर्ट्स ज्वाइन कर रही है। गलेन अपने अनएक्सपेक्टेड एलाई को घूरती है, जेन्युइन सरप्राइज में पूछती है, यूरू तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुरंत गु यूरू और गलेन अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज लिंक करती हैं और एक कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट लॉन्च करती हैं। कंबाइंड अटैक्स की इस फ्लरी के दौरान गु यूरू साफ साफ बोलती है कि वो ऑफिशियली उनकी टीम ज्वाइन करना चाहती है। वो पूरे एरिया को बिना रुके ब्लास्ट करते हैं, एक सक्सेसफुल ब्लो के बाद दूसरे से डार्क टूमस्टोन्स को तोड़ते जाते हैं। जैसे ही वो ग्रेव्स टूटते हैं, तब हॉरिफाइंग रियलिटी सामने आती है। उन्हें उस पत्थर के अंदर कई डिसीज्ड बॉडीज मिलती हैं, पर सबसे क्रूशियल बात यह है कि कुछ विक्टिम्स मिराक्युलसली अभी भी जिंदा हैं, भले ही वो उन डार्क टूम्स में जिंदा दफन थे।
जैसे ही वो फील्ड क्लियर करने का जश्न मना रहे होते हैं, अनोमली की टेरिफाइंग पावर फिर से आ जाती है और ब्रांड न्यू टूमस्टोन्स तुरंत पूरे लैंडस्केप में उगने लगते हैं। डेडली ग्रेव्स का ये इम्पॉसिबल रीजेनरेशन देखकर पूरी स्क्वाड एक्सट्रीम पैनिक और डीप अलार्म में चली जाती है। गैलन, जो दुश्मन की डोमेन एबिलिटी से क्लियरली अननॉब्ड है, अर्जेंसी में चिल्लाती है, ध्यान रखो, ये स्पेसिफिक अनोमली किसी भी जिंदा चीज को इन रीजेनरेटिंग टूमस्टोन्स के अंदर ट्रैप कर सकती है। सेम टाइम पर कई एनिमेटेड स्केलेटन्स नए बने टूमस्टोन से जमीन फाड़ते हुए बाहर निकलते हैं। ये बोनी मिनियंस रेस्क्यू पार्टी को घेरने और एक डेविस्टेटिंग कलेक्टिव अटैक लॉन्च करने के लिए रेडी हो जाते हैं। पर फिर वो स्केलेटन्स फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही गहरी और क्रशिंग ओवरवेलमिंग पावर को खुद पे प्रेशर डालते हुए महसूस करते हैं। शॉकिंगली वो अनडेड अटैकर्स डूबने लगते हैं, एक एक करके मिट्टी में वापस मेल्ट हो जाते हैं। ये कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड विड्रॉल सपोर्ट टीम के हर एक मेंबर को एकदम स्पीचलेस और कंफ्यूज छोड़ देता है। गोयोरो इस शिफ्ट से वरीड होकर नर्वस होकर पूछती है, ये पूरा रिट्रीट कर रहे हैं, ये अनोमलीज किंग किस तरह का मैसिव पावर प्ले शुरू कर रहा है? गैलन आगे बढ़ती रहती है, जवाब देती है, मुझे कोई आइडिया नहीं, पर ये जरूर कोई बहुत बड़ा मैन्यूवर होगा। हम अब डंजन के अंदर काफी डीप आ चुके हैं, तो वो जो भी नया टैक्टिक ट्राई करेगा, हमें बस रिएक्ट करना है। सीनियर वू जल्दी से आता है, अपने साथ कई रेस्क्यूड सर्वाइवर्स को उठाए हुए है और अपना स्ट्रेटेजिक टेक देता है। एक्चुअली ये तो एक फैंटास्टिक डेवलपमेंट हो सकता है। अनोमलीज किंग क्लियरली अपनी डेथ पावर वापस खींच रहा है। जो लोग अभी अभी दफन हुए थे, उनके पूरी तरह रिकवर होने का चांस है। ये प्रूफ करता है कि हमारा एंटामर बिना वजह नहीं मरा। इनफैक्ट वो तो अनोमलीज किंग के लिए ढेर सारी हेडेक्स क्रिएट कर रहा है।